हेलो गाइस। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग देखेंगे, जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, वो टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ध्यान दीजिएगा बेटा, आज जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे पास कंपटीशन लेवल के, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे वो मेडिकल हो, ये टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एक क्वेश्चन कम से कम होते इस टॉपिक पे। और आगे जो भी आप चैप्टर में पढ़ेंगे, बोर्स मॉडल, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जब आप पढ़ेंगे वहाँ के लिए ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। आज मैं जब आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा, मैं बहुत जेनरल लैंग्वेज में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। हम लोग कोशिश करेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के थ्योरी पार्ट से जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, उसको हम लोग साथ में कवर करें। और इसके न्यूमेरिकल्स के लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। तो बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ध्यान देना बेटा, हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और डिस्चार्ज ट्यूब में मैंने हाइड्रोजन गैस को भर दिया। समझते जाओगे जो मैं कह रहा हूं, जरा समझना बेटा। हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब में हमने हाइड्रोजन गैस को भर दिया, और डिस्चार्ज ट्यूब लेने के बाद जब मैंने उस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को भर दिया, ध्यान देना, डिस्चार्ज ट्यूब लेने के बाद जब मैंने उसमें हाइड्रोजन गैस भर दिया, और डिस्चार्ज ट्यूब में जब मैंने हाइड्रोजन गैस भरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, तो बेटा वैक्यूम की मदद से हम लोग इसके प्रेशर को लो कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसके प्रेशर को? जल्दी बताओ। इसके प्रेशर को हम लोग लो कर देते हैं बेटा, ये याद रखना, ध्यान देना। इट इज केप्ट एट लो प्रेशर। मैंने हाइड्रोजन गैस लिया, हाइड्रोजन गैस को मैंने डिस्चार्ज ट्यूब में लिया, डिस्चार्ज ट्यूब में मैंने हाइड्रोजन गैस को लेने के बाद प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। और बेटा, प्रेशर को रिड्यूस करने के बाद जब आप इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे, तो जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे, यहां से लाइट का एमिशन होता है। ध्यान देना। और बेटा, ये जो लाइट है जनरली ब्लू कलर की होती है। जब इस लाइट को आप प्रिज्म से पास करेंगे, और प्रिज्म से पास करने के बाद जब आप इसको स्पेक्ट्रोस्कोप से एनालाइज करेंगे, ध्यान देना, जब आप इसको स्पेक्ट्रोस्कोप से एनालाइज करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? यू विल फाइंड सम लाइन्स। आपको कुछ लाइन्स मिलेंगे। यू विल फाइंड सम लाइन्स। एक बार स्टार्टिंग से सारी चीजों को समझ लेते हैं। क्या किया बेटा? डिस्चार्ज ट्यूब लिया, क्या रखा? हाइड्रोजन गैस रखा। एक बात और बेटा, यहां जो आपने हाइड्रोजन गैस रखा है ना बेटा, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। ये बाद की बात है कि जब आपने इलेक्ट्रिक स्पार्क, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, तो वो जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन था, वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पहले एटॉमिक हाइड्रोजन में टूट गया, और एटॉमिक हाइड्रोजन में टूटने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट हुआ। कहां से कहां हुआ? लोअर लेवल टू हायर लेवल। ये पूरी बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा? जरा फिर से कोशिश करते हैं बेटा। डिस्चार्ज ट्यूब लिया, हाइड्रोजन गैस लिया, प्रेशर लो किया, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया। क्या हुआ? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन में टूट गया, और इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटमेंट हुआ लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। एक बहुत इंटरेस्टेड बात है बेटा, हायर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटमेंट होता है, जब लोअर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट हायर ऑर्बिट में होता है, किसी भी हायर ऑर्बिट में होता है, उस जगह पर वो इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर -8 सेकेंड तक स्टे कर सकता है। याद रखना, अप्रॉक्सीमेटली। एंड उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन वापस आता है, अपने ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है। और जब बेटा वो अपने ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है, एनर्जी रिलीज होती है, जो हमें यहां पर ये देखो ब्लू कलर के लाइट के फॉर्म में मिल रही थी, जिसको हमने प्रिज्म से पास किया था, और जो हमें बहुत सारे लाइंस ऑब्टेंड हो रहे थे।
तो इस बात को जरा फिर से समझने की कोशिश करते एक बार और। बेटा हाइड्रोजन गैस को लिया, लो प्रेशर पर लिया, क्या पास किया, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक स्पार्क पास किया, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट हुआ होगा, है ना। कहां से कहां हुआ होगा, लोअर लेवल टू हायर लेवल। ध्यान से समझेगा बेटा, लोअर लेवल टू हायर लेवल एक्साइटमेंट हुआ, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, लूज करते हैं। बेटा उस एनर्जी को जो वो मुझे मिल रही यहां पे, जब हमने उसको प्रिज्म से पास किया, हमें कुछ लाइंस मिला। इन लाइंस को हम कलेक्टिवली कहते हैं सीरीज। क्या कहते बेटा, सीरीज। जरा मैंने जो कहा एक बार इंग्लिश में सुन लेते हैं। हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर व्हेन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक स्पार्क इज पास्ड। इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल व्हेन दे रिटर्न बैक दे एमिट एनर्जी। When this is passed through prism and collected over screen, analyzed by spectroscope, some spectral lines are obtained and these spectral lines are collectively called series। बेटा क्या बोलते हैं इनको collectively, इन lines को collectively हम बोलते series। बेटा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर गया, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो उस एक्साइटेड स्टेट में उस इलेक्ट्रॉन का स्टेट कितने समय तक हो सकता, बेटा 10⁻⁸ सेकंड तक यूजुअली वो रहता है। आफ्टर दैट इट रिटर्न्स बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट। होपफुली ये जो मैंने अभी समझाया ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं बेटा, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ध्यान देना, इनके बाद की बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट हुआ यहां से यहां, हो गया, फर्स्ट लेवल टू सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेवल पे। अब बेटा जब ये वापस आएगा तो क्या ये डायरेक्टली 4th to 1 आएगा? मेजर क्वेश्चन। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि बेटा इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट फर्स्ट लेवल टू 4th लेवल डायरेक्टली हो गया, डायरेक्टली हो सकता है, बट व्हेन दैट इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक तो ये अपनी मर्जी का पाथ चुनता है, ये अपनी मर्जी का पाथ फॉलो कर सकता है। मतलब ये कि ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से पहले 3rd में आए, फिर 2nd में आए एंड फिर 1st में आए। ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन 4th से 2nd में आए एंड 2nd से 1st में आए। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी कि एक इलेक्ट्रॉन जब बेटा अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो ग्राउंड स्टेट में आते समय वो डिफरेंट पाथ को फॉलो कर सकता है। 7th से अगर उसको फर्स्ट में आना है तो 7 से 6, 6 से 5th, 4, 3, 2, 1 और 7th to 5th, 5th to 3rd, 3rd to 2nd, 2nd to 1। वो किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर उसने फर्स्ट से 2nd, फर्स्ट से वो अगर 7th में गया तो बेटा 7th to 1st में आएगा। खैर चलिए, ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब एक और बात बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि वो जो लाइंस बनते हैं उन लाइंस को हम कहते हैं सीरीज, है ना। हाइड्रोजन एटम्स को लेकर के, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को लेकर के हमने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक स्पार्क पास किया, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन वापस आया, आते समय एनर्जी लूज करी, एनर्जी जो लूज करी उसको प्रिज्म से पास किया, प्रिज्म से पास किया तो कुछ लाइंस मिल गए, और ये जो लाइंस मिल गए इन लाइंस को हमने सीरीज बोला। और आपको पता है इन लाइंस का नाम रखा गया इनके डिस्कवरर के नाम पर, और हमने नाम रखा, ध्यान देना बेटा, लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट एंड पी फंड। ध्यान देना। तो बेटा ये जो 5 सीरीज है ये हमें पढ़ने हैं। ये क्या है, मैं आपसे कोई पूछता है ये लाइमन सीरीज क्या है, बेटा ये वो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो हम लोगों को मिलते हैं हाइड्रोजन के गैस को जब हम लोग इलेक्ट्रिक स्पार्क देते, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर जाते और जब वो वापस आते तब जो लाइंस मिलता हमें प्रिज्म से, उन लाइंस को हम लाइमन सीरीज कहते हैं। अब आप बोलोगे सर कि लाइमन सीरीज बनता कब है, किन लाइंस को हम लाइमन सीरीज कहते हैं? बेटा लाइमन वर्ड यूज कब करेंगे,
अब जरा इसको समझना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से दिस इज द ग्राउंड स्टेट, मान लीजिए ये ग्राउंड स्टेट है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, ये सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, ध्यान देना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के फिफ्थ लेवल पर चला गया और फिफ्थ से वापस फर्स्ट में आया। इसने एनर्जी लूज करी होगी ना, एनर्जी तो लूज करी होगी, तो बेटा फिफ्थ से वन में आया, एनर्जी लूज करी, ध्यान देना। एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ में गया, फोर्थ से वन में आया, एनर्जी लूज करी। एक इलेक्ट्रॉन थर्ड में गया, थर्ड से वन में आया, एनर्जी लूज करी। एक इलेक्ट्रॉन सेकंड में गया, सेकंड से वन में आया, एनर्जी लूज करी। इन सारे एनर्जी लेवल के करस्पॉन्ड जो लाइंस बनते हैं उनको आप कहते हैं लाइमन सीरीज। सर थोड़ा और इजी लैंग्वेज में, बेटा एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी इनफाइनाइट से फर्स्ट में आए, फिफ्थ से वन, टू से वन, थ्री से वन, फोर से वन, इनफाइनाइट से वन, कहीं से वन, बेटा कहां से आ रहा है उससे मतलब नहीं रखना, कहीं से भी अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आया तब जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो लाइन बना होगा उन सारे लाइंस को हम कहेंगे लाइमन सीरीज। इज दैट ऑल क्लियर? कोई तुमसे पूछता है बेटा लाइमन सीरीज कब है, लाइमन सीरीज किसको कहेंगे? लाइमन सीरीज कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां गया सर, कहीं भी गया मतलब नहीं है सर, आते समय फर्स्ट में आया है डायरेक्टली, 3 to 1, 2 to 1, 4 to 1, 5 to 1, इनफाइनाइट टू 1। इन सारे केस में जो एनर्जी रिलीज हुई उन एनर्जी के वजह से प्रिज्म में पास करने से जो लाइन जनरेट हुआ उसको आप कहेंगे लाइमन सीरीज। चलो मेरे साथ एक बार जल्दी से सारा बच्चा बोलना स्टार्ट करेगा। 2 to 1 लाइमन, 3 to 1 लाइमन, 4 to 1 लाइमन, इनफाइनाइट टू 1 लाइमन, 5 to 2 यस बाल्मर। तो बेटा बाल्मर सीरीज कब बनता? इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, आना किधर है उसको, सेकंड में। तो बेटा पास्कन कब बनता? इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, आना कहां है उसको, थर्ड में। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, कहां आना है उसको, फोर्थ में। तो क्या बनता? ब्रैकेट। और इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, कहीं से मतलब ऊपर लेवल से, क्योंकि एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, नीचे से ना। पी फंड क्या है भाई, 6 से 5, 6 से 5th पी फंड, 6 से 4th ब्रैकेट, 6 से 3rd पास्कन, 6 से 2 बाल्मर, 6 से 1 लाइमन। तो बेटा अब आप ये समझ गए कि कोई सीरीज कब बनेगी। ध्यान देना, शुरुआत से समझते हैं अभी तक हुआ क्या। हाइड्रोजन को लिया, एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, समझना एकदम। बेटा इलेक्ट्रॉन वापस आया, आते समय इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? आते समय इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज की, उस एनर्जी को प्रिज्म से पास किया, यस। क्या मिला? लाइंस मिला। लाइंस को क्या बोला? सीरीज। और लाइंस का नाम किनके नाम पे रख दिया? जिन्होंने उसको डिस्कवर किया। किन्होंने किया? लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट, पी फंड। लाइमन सीरीज कब बना? एक इलेक्ट्रॉन कहीं से किसी भी एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से सेकंड में आ गया, दैट इज बाल्मर। किसी भी लेवल से थर्ड में आ गया, किसी भी अपर लेवल से थर्ड में आ गया, दैट इज पास्कन, ब्रैकेट एंड पी फंड एंड सो ऑन। अब मेरा सवाल, अब जरा यहां से ध्यान दो, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव में आने लायक क्वेश्चंस हैं जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। बेटा एक इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल में आ गया, सीरीज कौन सा? सर लाइमन बनेगा, ध्यान देना। और बेटा एक इलेक्ट्रॉन 7 से फर्स्ट में आ गया, सीरीज कौन सा? सर लाइमन बनेगा, लाइमन सीरीज बनेगा। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन अगर 7 से फर्स्ट में आ गया, कुछ लाइंस बना होगा, यस सर। तो बेटा मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने बने होंगे? 7 से 1 में आया, एनर्जी रिलीज हुई, प्रिज्म से पास किया, कुछ लाइंस मिला, मुझे बताओ टोटल लाइंस कितना बना होगा? तो बेटा टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, दैट इज टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन एनी ट्रांजिशन इज इक्वल टू n2 minus n1 n2 minus n1 plus 1 by 2।
कैसे यूज करना है इसको? बेटा मैंने क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 7th में, 7 से 1 में आया, कौन सा सीरीज, लाइमन सीरीज, एनर्जी कितनी रिलीज हुई यहाँ, सॉरी 7 से 1 में आया, कितने लाइंस बने होंगे? तो बेटा 7 - 1 6, 7 - 1 6 + 1 7, दैट इज 6 × 7 42, 42/2 21 लाइंस बने होंगे। वेरी क्लियर। जरा बताओ मुझे, हाउ मेनी लाइन्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 5th एनर्जी लेवल फॉल्स इनटू n बराबर 2 एनर्जी लेवल। 5th से 2nd में आ गया। सीरीज कौन सा बेटा? जल्दी से चैट में, सीरीज कौन सा? बाल्मर सीरीज, वेरी गुड। बाल्मर सीरीज, वेरी गुड। तो बेटा बाल्मर सीरीज में इस केस में लाइंस कितने बने होंगे? बहुत इजी ना, 5 - 2 कितने हो गए? 3, 3 को एक बढ़ा के मल्टीप्लाई, 3 × 4 दैट इज 12/2, कितने लाइंस बने होंगे? 6 लाइंस बने होंगे। तो बेटा अब आपको यह समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन में लाइंस कितने बनेंगे। आपको यह समझ में आ गया कि बेटा एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन में लाइंस कितने बनेंगे और वो पर्टिकुलर ट्रांजिशन कहां लाई करेगा, वेदर लाइमन में, वेदर बाल्मर में, पास्कल में, ब्रैकेट में, पी फंड में। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो एक समझ में आ गया, टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने का ये फॉर्मूला इन एनी ट्रांजिशन, बहुत आसान तरीका। चलो एक लीनियर रिलेशन ये हो गया हमारे पास। चलो ध्यान दो बेटा, मेरे एक सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में आया, मैंने बस इतना ही बोला है अभी, 6th एनर्जी लेवल से 1 हाइड्रोजन में। तो बेटा सीरीज कौन सा? सर लाइमन, तुरंत याद होना चाहिए, है ना। 6 से 1 में आया बेटा, लाइमन तो हो गया। अब जरा मुझे बताओ कि 6 से 1 में आया तो लाइंस कितना, तुरंत एकदम दिमाग में ही बनाना है इसको। 6 - 1 दैट इज 5, 5 में 1 बढ़ा दो, 5 × 6 दैट इज 30/2, 15 लाइंस बनेंगे सर। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन 6 से 1 में आया, एनर्जी रिलीज हुई होगी? यस सर। तो बेटा 6 से 1 में अगर इलेक्ट्रॉन आया, एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा ना, उस इलेक्ट्रॉन उसका कुछ ना कुछ तो वेवलेंथ होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन जो वेवलेंथ है उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ वी आर हैविंग अ रिलेशन न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल्स टू RH 1/n1² 1/n2² इंटू Z²। सर कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले जान लो बेटा, इस फॉर्मूला का नाम है रिडबर्ग फॉर्मूला। एंड रिडबर्ग फॉर्मूला का यूज क्या होता है बेटा? रिडबर्ग फॉर्मूला का यूज होता है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन में जो एनर्जी रिलीज हुई उसका वेवलेंथ क्या होगा या उसका वेव नंबर क्या होगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते। कैसे कैलकुलेट कर सकते? रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू याद रखेंगे आप, दिस इज 109,677 पर सेंटीमीटर यूनिट, यहां याद रखेंगे, मैंने पर सेंटीमीटर के टर्म में बताया है। ध्यान दीजिए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन 7 to 1 में आ रहा है, जल्दी से जरा बता दो सीरीज कौन सा? चैट में सारा बच्चा एक साथ, चैट में कौन सा? हरी अप, कौन सा? 7 to 1, 7 to 1, दिस इज लाइमन। वेरी गुड। लाइमन सीरीज में लाइंस कितना? सर 7 - 1 दैट इज 6 × 7 42/2 दैट इज 21। वेरी गुड। तो बेटा लाइंस कितना, ये भी आ गए। अब 7 to 1 में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसने एनर्जी रिलीज की होगी, उसका वेवलेंथ कितना 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 वेवलेंथ? 7 to 1। बेटा यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 7, यहाँ क्या पुट करेंगे? 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 7 to 1 में आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, RH, व्हाट इज RH? इज Rydberg constant value is given here 109,677, and one of the most important thing, this is Z. What is that? This is actually atomic number. If we are talking about hydrogen, the value of Z is equal to 1, and if hydrogen like any other ion like He+, Li2+, तो He+ के लिए Z का वैल्यू 2, मतलब दिस इज एटॉमिक नंबर। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका? Two most important thing, first one is nu bar, second one is lambda. Guys, what is nu bar? This is wave number, है ना? And guys, what is lambda? This is
wavelength. So by using this relation you can easily find, क्या निकाल सकते, you can easily find, क्या पता कर सकते हो आप, वेवलेंथ निकाल सकते हो, और क्या पता कर सकते हो आप, वेव नंबर निकाल सकते हो किसी भी ट्रांजिशन में। कोई दिक्कत नहीं यहां पे, दिस इज ऑल क्लियर, दिस इज वेरी क्लियर। चलो अब मैं आपको यहां पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर दूं, कुछ टाइप्स मैं बता दूं जो जनरली एग्जाम्स में बनते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहां पे ढूंढ रखा है। क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, बाल्मर सीरीज में, ध्यान देना बेटा, बाल्मर सीरीज में हाइड्रोजन का हमारा स्पेक्ट्रम, हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। मैक्सिमम वेवलेंथ ट्रांजिशन होने के लिए इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां आना पड़ेगा। ध्यान दो, इन केस ऑफ बाल्मर ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन मस्ट ट्रांजिट फ्रॉम कहां से कहां फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन। जरा मेरी बात समझना, मैं अपनी बात को जरा बोर्ड पे लिख रहा हूं, जरा मेरी बात समझना कि मैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं। ध्यान देना, ट्रांजिशन कैसा होना चाहिए बेटा, सबसे पहले बाल्मर ट्रांजिशन होना चाहिए। ध्यान देना, और बेटा बाल्मर ट्रांजिशन में क्या होना चाहिए, बाल्मर ट्रांजिशन में वेवलेंथ कैसा होना चाहिए, ध्यान देना। तो बेटा वेवलेंथ मैक्सिमम होना चाहिए, ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टेड है बेटा, वेवलेंथ मैक्सिमम होना चाहिए। अब सवाल है कि सर बाल्मर ट्रांजिशन में मैक्सिमम वेवलेंथ होना चाहिए हाइड्रोजन एटम में, तो इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां आना पड़ेगा बताना है आपको। बहुत इजी है, समझ लो एक बार, आपसे कभी गलती नहीं होगी। ध्यान दो बेटा, ट्रांजिशन बाल्मर है तो पक्का है कि इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, मुझे बताओ जल्दी से। लाइमन में कहां आता है बेटा, फर्स्ट में आता, तो बाल्मर में कहां आएगा, सेकंड में आएगा सर। तो बेटा बाल्मर में अगर सेकंड में आएगा तो इसका मतलब है कि सर ये तो सेकंड हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन को आना पड़ेगा। अब ध्यान दो बेटा, वेवलेंथ कैसा होना चाहिए सर, वेवलेंथ मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैंने आपको पढ़ाया कि वेवलेंथ मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, एनर्जी कम होना चाहिए। प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी में हम लोग पढ़े थे, एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसने बोला वेवलेंथ ज्यादा होना चाहिए, मतलब एनर्जी कम होनी चाहिए। तो बेटा कम एनर्जी रिलीज कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन अगल बगल से आएगा, सबसे पास से आएगा, पड़ोस वाले के घर से आएगा। तो बेटा सेकंड में आ रहा है ये तो पक्का, क्योंकि ट्रांजिशन बाल्मर है और वेवलेंथ मैक्सिमम, इसका मतलब ये हो गया कि एनर्जी लो है। तो बेटा लो एनर्जी होना चाहिए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को कहां से आना पड़ेगा, जस्ट बगल से, मतलब 3 से 2 आना पड़ेगा। बन गया क्वेश्चन बेटा, इधर 3 पुट करेंगे, इधर 2 पुट करेंगे, बन गया क्वेश्चन। कहां दिक्कत है, यहां पर हाइड्रोजन के लिए 1 पुट करेंगे। और अगर इसी क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ दे कि बेटा मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं, अब मुझे मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, फिर से वही बात। तो बेटा मिनिमम वेवलेंथ का मतलब ये हो गया कि एनर्जी कितनी चाहिए, बताओ जल्दी। एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को कहां से आना पड़ेगा, एकदम दूर से आना पड़ेगा। तो दूर से आना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया कि साहब इन्फिनाइट से आना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे हम इन्फिनाइट पुट करेंगे। होपफुली ये पूरी तरह से समझ में आ रही है आपको कि इधर इन्फिनाइट क्यों पुट किया, जबकि उसने बोला था मिनिमम वेवलेंथ। बेटा वेवलेंथ मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को दूर से आना पड़ेगा। और बेटा ये 2 क्यों फिक्स रखा मैंने, क्योंकि सीरीज बाल्मर है। बोलोगे सर अगर लाइमन होता तो बेटा 2 की जगह 1 करते। इट डिपेंड्स अपॉन कि लाना कहां है, और इट डिपेंड्स अपॉन कि कैसा ट्रांजिशन है, मैक्सिमम वेवलेंथ का, मिनिमम वेवलेंथ का। बेटा मैक्सिमम एनर्जी बोलेगा क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को दूर से लाओगे। मिनिमम एनर्जी बोलेगा क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को बगल से लाओगे। इज दैट ऑल क्लियर। एक छोटा सा एग्जाम्पल और इसमें लेते हैं, एक छोटी सी बात और समझते हैं। बेटा एक इलेक्ट्रॉन 5th से 2nd लेवल में आया, ट्रांजिशन का नाम बताओ। सर लाइमन तो नहीं होगा, क्योंकि बेटा लाइमन तो फर्स्ट में आता। तो बेटा क्या होगा 5th से 2nd में, सर बाल्मर होगा। बेटा 5th से 2nd में लाइंस कितने बनेंगे, सर फॉर्मूला बताया था, वीडियो को पीछे करके देखना। 5 - 2 कितना, 3 × 4 कितना, 12/2 कितना, सर 6 बनेगा। बेटा 5 से 2 में आया,
कितना होगा वेवलेंथ जरा बताओ सर। 109,677 अभी सिखाया इंटू 1/5 से 2 में आया, तो बेटा इधर 5 इधर 2 लिख के कैलकुलेट कर देंगे। बेटा एक सवाल और है कि इलेक्ट्रॉन अगर 5 से 2 में आया, 5th ऑर्बिट से अगर 2nd ऑर्बिट में आ रहा है, तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, वो लाई कहाँ करेगा, मतलब उसका वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेगा, विजिबल में लाई करेगा, इंफ्रारेड में लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा। तो बेटा इसमें याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस में 2 साल पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वी आर हैविंग लाइमन, बामर, पास्कन, ब्रैकेट एंड द लास्ट वन इज पी फंड। इज दैट ऑल क्लियर? कोई दिक्कत नहीं बेटा। लाइमन, दिस इज द ओनली विच लाइज इन अल्ट्रावायलेट, बाल्मर ओनली इन विजिबल, याद रखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज ऑल आर इन इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। इज दैट ऑल क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। लाइमन सीरीज कब बनता बेटा? जनरल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ जाए, फर्स्ट में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 चीज जो मैंने आपको बोला, फर्स्ट वन ये याद रखोगे। किसी ट्रांजिशन में, जैसे अगर कोई बाल्मर ट्रांजिशन है, तो बेटा बाल्मर ट्रांजिशन किस रेंज में होता? विजिबल रेंज में। ब्रैकेट किस में होता? इंफ्रारेड में। एक ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1/2, एक ये याद रखोगे बेटा। और एक चीज जो आपको याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है? 1/λ इज इक्वल्स टू RH, 1/n1 स्क्वायर, 1/n2 स्क्वायर इंटू Z²। बस 3 चीज याद रखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, बस इसी 3 टॉपिक से क्वेश्चन आने जा रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप क्वेश्चन बनाते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, बेटा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन का मतलब शॉर्ट एनर्जी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन मतलब लॉन्ग एनर्जी, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। होपफुली यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज वॉच ट्वाइस, 2 बार देखेंगे आप तो चीज़ें बहुत बेहतर समझ आएगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे। एट द एंड आई विल से प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू गाइस, थैंक यू।